ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपको कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये चारों में कौन परिमेय है। परिमेय मतलब जो रूट से निकल जाए, परिमेय मतलब जो रूट से निकल जाए। अब ये पाई ये चीज़ का है ना, पाई पहली बार आया है। अब पाई के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई देखते ही अपरिमेय है। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, एकदम क्या देगा आपको, दिख देगा पाई, पाई क्या है और रहेगा परिमेय अपरिमेय कि दोनों की एक, तो बस ऊपरी में लगा देना। पाई मतलब ऊपरी में। पाई का वैल्यू होता है एक्चुअली आपका, आप पढ़े होंगे कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 या पॉइंट में आगा 3.14, ठीक ना। लेकिन पाई क्या है, एक ऊपरी, हमेशा पाई ऊपरी में, इसमें निश्चित रहिए। रूट 7 भी तो ऊपरी में है, 7 तो निकलेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आते हैं ये √3 है, लेकिन नीचे में अगर √3 हो जाता तो फिर काम हो जाता हमारा। √3 कट जाता, लेकिन यहाँ √3 √2 है, ये एक जैसा नहीं है तो ये कटेगा नहीं। तो इसका मतलब √2 भी नहीं निकलेगा, √3 भी नहीं निकलेगा। ये भी ऊपरी में है, ये भी ऊपरी में, ये भी ऊपरी में, और ये पाई तो ऊपरी में है ही। ये तो एकदम मान लो कि ये कभी भी परी में हो ही नहीं सकता है। ये तीनों क्या है, ऊपरी में। अब आते हैं इसमें 16 का निकलेगा आपका 4 और 25 का निकलेगा आपका 5, ये दोनों निकल गया, ठीक ना। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर है सी, यानी √16/25 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये जो क्वेश्चन है आपका, दो घन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर BQ + R हो तो इनमें से कौन सही है, ठीक ना। एक्चुअली में a बराबर BQ + R जो है ना, यूक्लिड विभाजन ने दिया था, ठीक ना। आप मैथ का पहला चैप्टर जब पढ़ोगे 1.1 तो HCF और LCM निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन बोलेगा, तो वो यूक्लिड विभाजन ही दिया था। a बराबर BQ + R, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ये इसका हिंदी हुआ। तो ये पूछ रहा है कि जब a बराबर BQ + अगर जैसे a बराबर BQ + R होता है ना, तो यही होता है जहां होता है आपका, यहाँ पे होता है। तो इसको अगर आप याद करोगे ट्रिक में, तो यूक्लिड विभाजन दिया था कि जब ये होता है तब ये होता है, ठीक ना। कि मतलब इसका जो एग्जैक्ट जो जगह है ये है, आर का और बी का कहाँ जगह है, माने 0 आर से, आर बड़ा है और बी से छोटा है, ऐसा नियम है। तो आपको याद रखना, एक जैसा कन्फ्यूजन है तो याद करने के लिए सबसे पहले आप याद करना ओरब, अगर उल्टा बोलोगे तो ब्रो, ओरब या ब्रो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि पहला वाला में लगाना है, दूसरा वाला में नहीं। पहले तो ओरब होगा, उल्टा ब्रो, या उसके बाद पहले वाला में इसके नीचे एक तो ये लगाना है, उसके बाद ये खाली रहेगा। देखो ये तो ओरब ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी में लगा हुआ नहीं, लेकिन एक में तो लगा होना चाहिए ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए एक RB दिया है, मतलब हम बोले ब्रो या ओरब, यहाँ एक R ब्रो है क्या, ओ है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब आते इस पे, ये ओरब मिल गया, ओरब मिल गया, लेकिन यहाँ पे बी पे है, लेकिन हमको आर पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी पे है, ये भी कट गया। तो इस पे आते हैं तो ये आपका बिल्कुल मिल जाता है ना, आर पे है और ओरब उधर है। कभी कभी हमारा आंसर डी होगा, ये फैक्ट है। कभी कभी ऐसे पूछ देगा, आपको ऐसे दे देगा, ठीक है, और यहाँ लगा देगा पता नहीं कहीं पे। तो ये घूमना तीर जो इसका जो मछली का मुंह है, ये जो है ये ग्रेटर देन उस तरफ होना चाहिए, इधर में नहीं। ये भी देखना कभी कभी किस किस ऑब्जेक्टिव में और आपको घुमा देगा। आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि मुंह उधर होना चाहिए और ओरब उल्टा ब्रो, ठीक है, और आर पे होना चाहिए, बस इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। ये फेमस क्वेश्चन है, आता ही आता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड का, है ना, बिल्कुल आना ही आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 347/405, इसका सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप मतलब इसको काट करके क्या आएगा, है ना, वो काटने के बाद वही सरलतम रूप, मतलब कुछ है नहीं, मतलब काट के क्या आंसर है यही है। तो जब इसको काटोगे आप तो 2 का 2 तो कटेगा नहीं, 3 का 3 कट जाएगा, क्योंकि आपका 8 7 15, हाँ 3 का 3 कट जाएगा। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 9 27, फिर ये 3 का 3, इसको 3 कम 3, 1 आएगा 10, 3 4 9, फिर 1 आएगा 3 5 15, फिर 3 का 3 लगाइए, 3 चौके 12, उसके बाद 3 3 9, फिर 3 आएगा 3 चौके 12, और यहाँ 1 बचेगा 15, 3 5 15, 3 का 3 दोनों को लगाएंगे, ये आपको आ जाएगा 43/45, ठीक है। देखो कहाँ है, ए में, ठीक। 2 क्वेश्चन है, हम आप तक 2 क्वेश्चन कराए जो पूछता है कि इसका सरलतम रूप क्या है, और क्वेश्चन डिजिट भी नहीं बदलता है, बस यही रहता है 387/405, और इससे पहले जो क्वेश्चन किए वो, माने सेम का सेम क्वेश्चन रहता है, एक वर्ड भी नहीं बदलता है, और इसका पूछेगा सरलतम रूप क्या है, मैंने काट के आंसर करना है, दिमाग लगाना बिल्कुल नहीं है। तो 43/45 आपका ऑप्शन ए में है, ये इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन है 3 पर पावर 3 गुना 2 गुना 5 ब्रैकेट बंद
फिर कोमा छोटी ब्रैकेट 3 पर स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 का मोसो क्या होगा। मोसो मतलब HCF, इसका मोसो क्या होगा मतलब HCF पूछ रहा है। मोसो और इंग्लिश में बोलेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। मोसो मतलब महत्तम समावर्तक, यही पूछ रहा है। इस पे पूरा वीडियो बना हुआ है लोसो मोसो पे, एकदम जाके देख लेना है उठो, ठीक ना। तो अब बहुत बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन देखेगा मोसो उसको कुछ नहीं समझेगा, वो डायरेक्ट धड़ाधड़ बोलेगा वाह कितना आसान क्वेश्चन है, इसको गुना किया इसको गुना किया, बस इन दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मोसो का मतलब होता है कि जो दोनों तरफ हो, जो दोनों तरफ है वही मोसो होता है, ठीक ना। तो अगर हम बात करेंगे, ये कह रहा है कि मेरे पास 3 ठो 3 है, ये कह रहा है कि मेरे पास 2 ठो 3 है, ठीक ना। तो 3 कितना है 2, कॉमन कौन हो गया 2, कहने का मतलब है 3 2 का मतलब जो दोनों तरफ है, इसका एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा को छोड़ देना है, जो दोनों तरफ बेस है, ये 3 2 तो ये भी 3 2 ही लेंगे, मतलब बराबर लेना है दोनों तरफ, ठीक है। आएंगे गुना, यहाँ 2 1 ठो है, यहाँ 2 2 ठो है, तो यहाँ 2 2 ठो है तो 2 ठो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 ठो है, इसके वजह से यहाँ 1 ही 2 लेना पड़ेगा। इसको बोलेंगे तू 1 ठो 2 अपने पास रख, हमको दोनों तरफ 1 ही 2 2 मिल रहा है तो 1 ही ना लेना पड़ेगा। कॉमन तो इसी को कहते हैं, जितना 2 यहाँ है उतना 2 वहाँ भी होना चाहिए, जितना 3 इधर है उतना 3 उधर भी होना चाहिए। इधर 2 3 था, इधर 3 3 था, तो हमको 2 ही लेना पड़ेगा, 1 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके पास 3 है नहीं। तो यहाँ पे 1 2 है, इसके बाद 2 2 है, तो हमको 1 ही 2 लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद 2 2 नहीं है। अब 5 की बात करेंगे, दोनों तरफ 5 है ना, इस पे पावर भी नहीं इस पे भी नहीं, तो इसका ये तो आसान है कि दोनों तरफ 5 है, दोनों में से कोई एक 5 ले लिए, ठीक। अब इसको कर देना है गुना, तो 3 का गुना हो जाएगा 9 और हो जाएगा 2 गुना 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 का मतलब 1 0 और 9 कम 9 0, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका 90। 90 किस में है, ये है। ये हमने 2 5 का मतलब 0 कैसे कर दिया, आपको अगर करना है तो 5 दूनी 10 10 नमा 90, तो इसके लिए भी वीडियो है, एकदम नीचे देखना है। इस पर पूरा बड़ा से बड़ा गुना, कुछ भी गुना 1 सेकंड में बनाएंगे, कोई भी गुना हो, ठीक ना, तो उसके लिए भी वीडियो देखना है, नीचे में है, आप चाहो तो देख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, पूछ रहा है कौन अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब जो रूट से ना निकले, है ना, रूट से जो नहीं निकलेगा वो अपरिमेय है, ठीक ना। ये तो पहले से निकला हुआ है, तो ये तो परिमेय हो गया, तो दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो परिमेय है। अब ये दोनों रूट है, इन दोनों में देखना है, 4 का निकलता है लेकिन 5 का बिल्कुल नहीं निकलता है, तो हमारा आंसर हो गया बी, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अब हम तो जानते हैं कि परिमेय ऊपरिमेय रूट आता है, बोले सर ये तो रूट है ही नहीं, है ना। तो कभी कभी परिमेय ऊपरिमेय ये भी पूछता है जिसमें कि रूट ना हो, ठीक ना। तो जिसमें रूट ना हो, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली मान लो अगर हम आपको 10 को भागा करने देंगे 3 से, तो आपका कीजिएगा 3 3 9, 1 पॉइंट बैठाकर 0, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1, ये 3 3 3 चलते रहेगा, है ना। ये 3 3 3 एकदम चलते रहेगा, जिंदगी भर चलते रहेगा, थक जाओगे, ये 3 कभी भी रुकेगा नहीं। तो जब चलते रहेगा तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3.3 का बार, इसका मतलब ये 3 बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये चलते रहा है, ये चलते रहा, ये रुका नहीं है। तो 0.33 का मतलब हो गया कि ये 33 चलते रहा है, और ये एक बार फिक्स है कि 33 ही आता है, कोई और दूसरा नहीं आता है, मतलब 3 ही आएगा और कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो 0.33 का मतलब हो जाए, जब इसको खोलोगे तो 3 3 3 3 3 33 33 करके आएगा, ठीक। अब आते हैं 1/3। 1/3 हमारा परिमेय है, इसमें कोई शक नहीं, 1/3 क्या है, परिमेय है ये, क्योंकि बट्टे में है तो परिमेय है, और ये भी हमारा परिमेय है। कोई भी चीज़ अगर फिक्स है कि वही चीज़ आ रहा है बार बार, मतलब 33 33 33 या 3 3 3 या 5 5 5, अगर वही चीज़ आएगा तो हमारा परिमेय, और बट्टे में है तो भी परिमेय, तो ये दोनों हो गया परिमेय। अब आते इसमें, ये भी बट्टे में है तो ये भी हो जाएगा परिमेय। और जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन कैसा है कि 0.10, फिर 0.100, फिर 1000, ऐसे पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर ऐसे बढ़ते रहे, मतलब फिक्स नहीं है इसके तरह। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, तो ये परिमेय हो जाता है, लेकिन 10 10 नहीं हो रहा है, कभी 10, कभी 100, कभी 1000, ऐसे हो रहा है। तो जिसका कोई फिक्स ना हो
वो बढ़ते रहा है तो वो हो जाएगा हमारा ओ परिमेय, मतलब यही आंसर है, ठीक ना। जिसका फिक्स ना हो ये हो जाएगा ओ परिमेय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यही एक ओ परिमेय। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है पाई एक, मैंने पाई क्या है, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है आपका परिमेय, बी है पूर्णांक, सी है अपरिमेय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पाई हमेशा होता है अपरिमेय, इसका आंसर है सी। पाई देखते ही अपरिमेय, कहानी खत्म। पाई अपरिमेय, पाई अपरिमेय, ठीक है। ये क्वेश्चन हम जब देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, माने 1/√2 चीज क्या है। तो 1/√2 जो है, आप अगर गौर से देखोगे तो √2 है, √2 निकलेगा क्या, √2 कभी भी नहीं निकलेगा। जो नहीं निकलता है रूट से, रूट के अंदर से, वो हो जाता है अपरिमेय। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए अपरिमेय, बी है परिमेय, सी सम संख्या, डी प्राकृतिक। ये सम प्राकृतिक बेकार गया घसीट दिया, सम प्राकृतिक रूट में क्या करेगा, उन लोग का तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना करेक्ट ए, यानी अपरिमेय संख्या है। 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि √2 निकलेगा नहीं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब जो रूट से ना निकले। आप लोग बनाइए, बनाइए इसको, आप लोग देखते हैं कौन बनाता है, ठीक ना। अब बनाइए इसको। अब आप सोच रहे होंगे कि √2 ये भी नहीं निकलेगा, √8 ये भी नहीं निकलेगा, √2 ये भी नहीं निकलेगा, √3 ये भी नहीं निकलेगा, फिर पाई भी अपरिमेय होता है। ये तो बड़ा, ये तो सब तो अपरिमेय है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय, मैंने एक ही तो परिमेय होगा, है ना। क्वेश्चन दमदार, देखो बनाते हैं अभी। मैंने कह रहा है कि कौन है जो रूट से नहीं निकलेगा। ये सारा क्वेश्चन में तो रूट से कोई भी नहीं निकलेगा, पहली चीज। दूसरी बात, पाई ऊपर में है, पाई भी आ गया। अब ले देखिए कौन आंसर होगा। तो कहने का मतलब है इसमें कुछ तो किया है गड़बड़। तो अगर आप गौर से देखते हो, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, √2 प्लस में, √2 माइनस में, जितना प्लस में उतना माइनस में कोई भी जो होता है ये आपका कट जाता है, बच गया कुछ नहीं, तो एक आ गया परिमेय। अब यहाँ देखो, जब आप इसको बनाओगे तो ये प्लस, ये आ जाएगा 3 प्लस √3, ये हो जाएगा माइनस √3। जितना प्लस उतना माइनस, ये आपका कट जाएगा, बचेगा 3, ये भी हो गया परिमेय। अब इसमें आते हैं, अब बोलोगे ये √8 है, √2 कैसे होगा। तो ये आपका 3 √8 को जब तोड़ोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और बट्टे बचेगा √2। तो ये 2 से 1 2 निकल जाएगा, आपका आ जाएगा 3 √2, आ जाएगा √2 खत्म बराबर 3, ये भी हो जाएगा परिमेय। अब पाई, पाई का तो कुछ थोड़े ना कर सकते हैं, ऐसे कोई जुगाड़ करके पाई को हटा दे। पाई है मतलब कुछ भी हो, पाई बैठ गया ओ परिमेय, बस कहानी खत्म है, आंसर। अब आपको हम एक तो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इतनी करने की जरूरत नहीं, समझ में आए ना आए सब चलेगा। अगर ऑप्शन में पाई दिखे तो बिना मतलब देरी किए यही इसी को आंसर लगाना है, पाई अपरिमेय, ठीक ना। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए किया कि प्रूफ भी तो कोई चीज़ चाहिए, है ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर पूछे अपरिमेय है, अगर पाई किसी के साथ है, सीधा पाई, अगर यहाँ भी अगर हम पाई लगा देंगे मान लो, तो गारंटी यही आंसर हो जाएगा। कट गया तो क्या हुआ, पाई तो रहेगा इसके साथ। तो पाई किसी के साथ भी रहे वो उसको अपरिमेय बना देगा, परिमेय को भी अपरिमेय बना देगा, ठीक। ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे 2013 2020 ये सब में पूछ चुका है। बस VVI का वही क्वेश्चन है, परिमेय अपरिमेय पूछता है। इसका काम धंधा है नहीं, बस एक परिमेय अपरिमेय, शांत अशांत, भाज्य अभाज्य, सम विषम, शांत अशांत, यही सब क्वेश्चन पूछता है चैप्टर फर्स्ट से। और एक क्वेश्चन पूछेगा LCM SCF, जो अभी हम SMB पढ़ा चुके हैं, तो यही सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इससे फालतू कोई चैप्टर 1 से नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन पहला है आपका, ये पूछ रहा है परिमेय, अपरिमेय पूछ रहा है। अपरिमेय का मतलब जो रूट से ना निकले, अपरिमेय का मतलब जो रूट से ना निकले। तो आपका 36/64, 36 का निकल जाएगा 6 और 64 का निकल जाएगा 8, ये निकल जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। √3 नहीं निकलेगा, यही आंसर होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। 49 का 7, अच्छा 9 का निकल जाएगा 3 और 81 का निकल जाएगा 9, ये सब निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है, इसका आंसर होगा बी, यानी √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक मतलब लगातार, माने लगातार जो होता है उसको बोलते हैं क्रमिक, ठीक ना। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। सम संख्या माना जो 2 कट जाए या 2 से शुरू हो, जैसे 2 का 2 4 6 8, ये है 2 क्रमिक लगातार, जैसे माने 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके रहेगा।
तो लगातार कोई दो लो, आपका जो भी मन हो उसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ का मतलब है जो दोनों तरफ हो। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इन दोनों में कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों तरफ है? दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। आप बोलोगे ये 4 है, 2 है इसमें, क्योंकि 4 को जब आप तोड़ोगे तो 2 और 2 नजर आएगा, तो 1 2 2 मिल गया ना, तो एक जोड़ा मिल गया, इसी को बोलेंगे एचसीएफ। अब आप मान लो इसको लेते हैं, तो इसको लेंगे तो 8 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अगर इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा 2 5, और कोई है तो इसमें कौन जो है जो दोनों में है? ये 2। अगर किसी को भी लेंगे तो इसका एचसीएफ हमेशा निकलेगा 2। कोई भी लगातार 2 सम संख्या लो, कुछ भी लो, उसका जो है 2 कॉमन मिलेगा दोनों जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 2 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। π/2 क्या है? माने π/2 है क्या? परी में, अपरी में, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। देखो दोनों देना जरूरी था, पाई तो एक ही का हो गया ना जिंदगी भर के लिए, वो है हमारा ओपरी में, तो दोनों कैसे हो जाएगा? तो पाई देखते ही ओपरी में लगाओ, नीचे में 2 है, 5 है, गुना है, भागा है, कुछ हो, पाई आ गया ना ओपरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ओपरी में। पाई मतलब ओपरी में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ये जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य का मतलब जो कोई भी नहीं काट सके। तो 8 को तो 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, सब काट रहा है। 9 को 3 काट देगा, 15 को 5 काट देगा, लेकिन 11 को कोई नहीं काटेगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 11। 11 एक अभाज्य संख्या है, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 26 और 91 का मोसो क्या होगा? मोसो का मतलब इन दोनों के बीच ऐसा डिफरेंस देखो जो दोनों में है। तो आप पता है सब स्टूडेंट क्या करते हैं अधिकतर, अभी 26 लेगा, 91 का लेगा, ऐसे तोड़ेगा। क्या ऑब्जेक्टिव में इतना समय करने का? जब तक आप इसको ये करोगे आप तो 2-3 क्वेश्चन बना लोगे। तो ये आपको करना नहीं है ये चीज़ कि 26 को तोड़ो, 91 को तोड़ो, फिर खोजो या सी एम, ये सब बिल्कुल नहीं करता, बकवास चीज़ है ये सब चीज़। ठीक ना, ये टाइम खाता है सिर्फ। इतना में 2 क्वेश्चन बना लेंगे। तो अब हम आपको आते हैं शॉर्ट ट्रिक में। तो मोसो का मतलब है जो दोनों को काट दे, माने या दोनों तरफ हो, यही है। जो दोनों में वही होगा ना जो दोनों को काट देगा। तो आप सीधा सीधा कुछ दिमाग मत लगाओ, सीधा पकड़ते हैं 7 को, 7 का 7 दोनों को काटेगा, 7 का 7 तो किसी को नहीं काटेगा, है ना। 13 7 91, इसको नहीं काटेगा, ये आंसर नहीं होगा। 2 इसको काटेगा, 2 इसको नहीं काटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 13 इसको भी काट देगा, 13 इसको भी काट देगा। 13 एक ऐसा एक होता है जो दोनों को काट देगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। खत्म। जब भी मोसो पूछेगा किसी 2 नंबर का, ऑप्शन से टकरा देना, जो इन चारों में दोनों को काट देगा वही आंसर होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है 3 - √3 है, मतलब 3 - √3 क्या है? ठीक ना, परी में, अपरी में, पूर्णांक, प्राकृतिक। हमको लगता है आप लोग आंसर कर दिए हैं, फिर भी हम बता देते हैं। मतलब √3, ये तो रूट से निकला हुआ है, ये रूट से नहीं निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी यानी ओपरी में। ये क्या है आपका? ओपरी में है। ठीक है।